अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। अल्लाह आपको हराने वाली परेशानी से महफूज रखे। आमीन कहें। मेरे अजीज़ों, मेरे पीछे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये फ़कत 3 साल का बच्चा है और 3 साल की उम्र में इसने बड़ा कारनामा कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे तो हम बड़ा कारनामा ही कहेंगे। आप कहें या नहीं कहें, और आप भी कहेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये मस्जिद के अंदर वाइफर चला रहा है। यानी मस्जिद धोई गई, धोने के बाद में जो पानी रह जाता है उसको समेट के लेके बाहर को करते हैं, तो मतलब पानी से, मतलब वाइफर से पानी को बाहर की तरफ ढकेल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वीडियो में। तो अजीज़ों, ये वाकई बड़ा कारनामा है। एक अपडेट मैं भी आपको और देने वाला हूं, तो बने रहना, मेरे चैनल से जुड़े रहना, अभी वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। इसी वीडियो में ऐसा कलाम मैं आपको सुनाने वाला हूं कि सुनने के बाद में आप हिंदुस्तान में रहें या पाकिस्तान में रहें, बांग्लादेश में रहें या नेपाल में रहें, सऊदी अरबिया में रहें या कुवैत में रहें, इंशाल्लाह जहां भी आप हैं, इंडिया के हैं या वहीं के ही हैं, इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश क्यों हो जाएगा? एक ना एक दिन वाकई यार सभी को इस दुनिया से जाना है। तो आज का जो कलाम है वो मौत के ताल्लुक़ से है। और मैंने सुना है उलमा फरमाते हैं कि जो मौत को कसरत से याद करता है, जो मौत को कसरत से याद करता है अजीज़ों, उसको अच्छा ही सिला मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौत को कसरत से याद करें और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा करके रखें। अजीज़ों, मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ, कल मैंने वीडियो जो बनाई थी उस पर एक मुजफ्फरनगर में एक वाक़या पेश आया था स्कूल के, मतलब टीचर के बच्चों के साथ में। तो उस वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो वो वीडियो हमें डिलीट करनी पड़ी। यार अभी बने रहना, वीडियो को छोड़ कर नहीं जाना। चलिए आज का सवाल सुन लीजिए मेरा। तो जो सवाल मैंने कल की वीडियो में करे थे, मैं आज वही सवाल आपसे कर रहा हूं। सवाल ये था कि ज़कात अदा ना करे तो उसके साथ में क्या मामला है। जो इंसान अगर ज़कात अदा ना करे तो उसके लिए क्या हुक्म है। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये जो दाढ़ी मुबारक है, नबी की प्यारी सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह नबी की प्यारी सुन्नत है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो इसकी अहमियत कितनी है? आप बताएं मुझे, इसकी अहमियत क्या है और इसकी फजीलत क्या है। माफ़ करना, मैं कल की जो कमेंट्स है आप लोगों ने की होंगी, शुरू में जिस बहन ने ये वीडियो देखी होगी, ये सवाल सुने होंगे, हो सकता है कि आप लोगों ने जवाब दिए हों, क्योंकि वो मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया। 3 से 4 हज़ार लोगों ने वो वीडियो देखी, उसके बाद में डिलीट करके मैंने खाली कलाम कल डाला, यानी कि कलाम आला हज़रत, जो कल की वीडियो में, यानी कि 26 अगस्त की वीडियो में आपने देखा होगा। आज 27 अगस्त है और चांद की 9 तारीख है। हाँ मेरे अजीज़ों, तो मैं इस बच्चे के बारे में आपसे अभी एक बात और बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसका बच्चा है और इसका क्या नाम है बताने वाला हूँ, तो बने रहना, वीडियो को छोड़ कर नहीं जाना। और कलाम, अगर आज का तुमने कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। हाँ मेरे अजीज़ों, वाकई आपकी रूह मचल जाएगी, आपका दिल तड़प जाएगा जब कलाम सुन लेंगे तो। और पूरा कलाम सुन के जाना। तो मैंने 2 सवाल आपसे कर लिए हैं, अब कल तक आपको इनके जवाब देने हैं। जो आपने कल जवाब दिए, मैं नहीं देख पाया कमेंट में, दोबारा इन सवालों को कर रहा हूं कि ज़कात अगर अदा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए क्या हुक्म है और दाढ़ी मुबारक की क्या फजीलत है और क्या इसकी अहमियत है। ये 2 सवाल इंशाल्लाह कल तक देखूंगा। कल 28 अगस्त में इनके जवाब मैं आपको दे दूंगा, दोनों सवालों के। कल तक देखूंगा किस भाई ने और किस बहन ने हमें क्या क्या लिख कर भेजा है। तो अजीज़ों बने रहना, अल्लाह के नबी का फरमान भी बताऊं। जिन लोगों को बुखार आता ना, बुखार, तो वो ये सोचते हैं अल्लाह बस हम जल्दी से ठीक कर दे मौला। अरे भाई अच्छी बात है, अल्लाह से शिफा की दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है, मैंने हाल ही में ये देखा है कि बस अल्लाह तू हमें इतनी परेशानी क्यों दे रहा है। भाई अल्लाह जिस हाल में रखे उसका लाख लाख शुक्र अदा करो। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी का फरमान है आज का, जो बुखार से रिलेटेड है, जिनको बुखार आता है उनके साथ में क्या मामला होता है, अच्छाई मिलती है या कुछ और मिलता है। तो सुने बताता हूँ। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनिए, कि जब तक बुखार में मुब्तला शख्स के कदम में दर्द रहता है, जब तक जो बुखार में मुब्तला है उसके कदम में दर्द रहता है और उसकी रग फड़कती रहती है, तो उसे उसके बदले नेकियां मिलती रहती हैं। मतलब जो शख्स बुखार में मुब्तला है, उसके कदम में दर्द रहता है, उसकी रग फड़कती रहती है, तो उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखती जाती हैं, यानी उसको नेकियां मिलती रहती हैं। ये नबी का फरमान है मेरे अजीज़ों। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ आपसे कह दूं। जो अल्लाह के नबी का फरमान है, सिर्फ मैं वही आप तक
पहुंचाता हूं वही मैं आपको बताता हूं। अब आज का कलाम सुन ले। पहले इस बच्चे के बारे में थोड़ी सी बात और बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकब्बुर की वजह से नहीं कह रहा हूं, कोई घमंडी की वजह से नहीं कह रहा हूं मेरे अजीज़ों, सिर्फ हाथ जोड़ के इस वजह से कह रहा हूं कि ताकि मेरे भाई भी अपने बच्चों को मस्जिद में लेकर के जाएं और उनसे साफ़ सफाई करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस फ़कीर का ही बच्चा है, ये मेरा ही बेटा है, इसका नाम है असद रज़ा नूरी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जैसा मतलब घर के बड़े करते हैं बच्चा वैसे ही करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सफाई करेंगे मस्जिद में जाकर तो हमारी औलाद भी हमारे साथ जाएगी और मस्जिद में सफाई करेगी। कसम खुदा की, यकीन करें आप, अगर मस्जिद में जिस नियत से सफाई करोगे जाकर कि अल्लाह मेरे इस बिगड़े काम को बना दे, मस्जिद में सफाई करें और इस एक नियत कर लें, अल्लाह नमाज भी पढ़ूंगा 5 टाइम की, माँ बाप की भी इज्जत करूँगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, और नेक कामों में लग जाए। और मस्जिद में जिस नियत से आप जाओगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस नियत में बरकत देगा और आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। बरकत है मस्जिद में साफ़ सफाई रखने की। हाँ मेरे अजीज़ों, तो मेरा मतलब ये है, मैं कोई तकव्वुर की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की इस्लाह हो जाए, ताकि आप भी अपने बच्चों को दीनदार बनाए। तो ये हमारा बेटा है, इसका नाम है असद रज़ा नूरी। माशाल्लाह, जब हम सफाई करने के लिए गए तो ये साथ साथ गया और इसने कहा अब्बू मैं भी धोऊंगा, मैं भी सफाई करूंगा, मैं भी वाइफर चलाऊंगा। मैंने बेटे लो सफाई करो। तो इन्होंने सफाई की, किस तरीके से, पानी जैसा देखो हमने जैसे किया वैसे ही इन्होंने किया। तो अजीज़ों, सिर्फ यही मकसद है, आप तक ये बात कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि अपने बच्चों को आप मस्जिद में जाएँ तो सफाई करने के लिए खुद जाएँ, बच्चों को साथ लेके जाएँ, ताकि वो बड़े होकर भी उसे अच्छी अच्छी बातों से वाबस्ता रहें। हाँ, कि क्या सही है और क्या गलत है, कि मस्जिद की सफाई करें तो बच्चों को बताएं बेटा बहुत सवाब मिलता है। बच्चों को इल्म दीन सीखें और बच्चों को सिखाएं, आप भी सीखें मेरे अजीज़ों। तो जो हम अपने बच्चों के सामने अगर गाना गाएंगे तो कल को बच्चा बड़ा होकर गाना गाएगा। हम अपने बच्चों के सामने डांस करेंगे तो कल को वो भी डांस करेगा, बचपन में ही डांस करना शुरू कर देगा। वो जैसे बाप को देखेगा वैसे ही तो करेगा ना। बड़ा होने की तो बहुत दूर की बात है, बचपन में ही बच्चा जैसा अपने घर वालों को देखता है वो वैसे ही करने लगता है। तो मेरे अजीज़ों, बच्चों के सामने अल्लाह की हम्द पढ़ें, ज़ुबान से निकालें तो नबी की नात शरीफ निकालें, ताकि वो भी नात शरीफ ही पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी असर आज घर में है। सिर्फ कोई मैं अपनी बात बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मेरे अजीज़ों, आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता कि आप समझ गए होंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप भी अपने बच्चों को दीनी माहौल में दीनी बातों से वाबस्ता रखें। हाँ मेरे अजीज़ों, चलिए कलाम सुन लीजिए। एक दिन हर शय को, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। हाँ, तो मौत को याद करें और इस कलाम को सुने कि जब एक बंदा दुनिया से चला जाता है तो वो क्या कहता है। अजीज़ों, आज हमें एक सेमिनार में जाना, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इदरीस हकीम इदरीस साहब जो मेरे पास में देख रहे होंगे। आप सोचेंगे हर वीडियो में इनका जिक्र करते हैं। भाई, इनका जिक्र यूँ कर रहा हूँ कि जो इनके पास प्रोडक्ट है, इनके पास अभी हाल ही में मुझे पता चला है, अभी तक मुझे थंडर के बारे में, कार्डियो के बारे में, नोवा के बारे में, और एक है लीवो के बारे में, इमोने के बारे में, किड्स के बारे में, और ब्रेन के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में, अभी 7 से 8 प्रोडक्ट का मुझे इनके पता था। लेकिन मुझे पता चला है कि इनके पास ऐसे 60 यानी 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं आयुर्वेदिक जो घरों में यूज़ होते हैं। ये बात मैं सिर्फ रोज़ाना इसलिए जिक्र कर देता हूँ कि ताकि अभी तक अगर आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी चल रही है, आप इलाज करा कर थक चुके हैं, तो एक बार कुछ नहीं जाता यार, सिर्फ भले आदमी, बेहतरीन आलिम दीन है, इनका नंबर स्क्रीन पर ये है। तो आयुर्वेदिक 100% इनकी टोटल दवाई आयुर्वेदिक है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ़ायदा भी मिलेगा। एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ, इनकी दवाई देते हैं सिर्फ पहले 1 महीने की ही देते हैं। अगर आपको लगे कि वाकई 1 महीना खा के हमें फ़ायदा है, सुकून है, काफ़ी सुकून है, तो फिर आप इनका 3 महीने का पूरा कोर्स करना। और आपको लगे कि यार फ़ायदा कुछ है ही नहीं, तो भाई बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम डॉक्टर भी बदल देते हैं। बड़े बड़े MBBS डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं, आगे भेज देते हैं दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद और बम्बई, जना कहाँ कहाँ भेज देते हैं लोगों को कि हमारे बस की नहीं, चले जाओ। तो भाई ऐसा ही होता है। अगर आपको लगे कि फ़ायदा, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, ये बेहतरीन आलिम दीन है, ना ही झूठ का कोई काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भाइयों ने अभी तक दवाई मंगवाई है आप में से, आपका दिल से शुक्रिया। और आप मुझे रिज़ल्ट के बारे में ज़रूर बताएँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, मुझे यहाँ पर मैसेज करके जिसने दवाई अभी तक मंगाई है, अगर वो आप ये काम कर सकते हो तो मुझे रिजल्ट के बारे में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि जिनने दवाई मंगाई है उनको रिजल्ट मिल रहा है या अभी नहीं मिला है। 1 महीना मुकम्मल खाने के बाद ही रिजल्ट बताना इंशाल्लाह ताला। तो मेरे अजीज़ों, आप कलाम सुन लें। किसी भाई को अगर आयुर्वेदिक दवाई की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर कॉल कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन में, कभी कभी ऐसा होता कि ट्रैफिक की वजह से, किसी और वजह से दवाई नहीं पहुँच पाती है, तो आप लोग जो सब्र रखा करें, दवाई इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएगी। एक बात की मेरी गारंटी है, ये झूठे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे हैं। ये आलिम दीन है, मस्जिद में इमामत भी कर चुके हैं। अब ये 5 यानी 3.5 साल से तकरीबन इस आयुर्वेदिक संस्था में जुड़े हुए हैं और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। चलिए मेरे अज़ीज़ व कलाम शुरू करते हैं।
दवा की अब नहीं हाजत, मगर मुझको दुआ देना। ये मरने वाला कहता है, मरने वाला कहता है, मरने वाला। दवा की अब नहीं हाजत, मगर मुझको मगर मुझको दुआ देना। दवा की अब नहीं हाजत, मगर मुझको दुआ देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया, चला मैं छोड़ कर दुनिया, गिले शिकवे मिटा देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया, गिले शिकवे मिटा देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया, गिले शिकवे मिटा देना। अब सुनिए, अब सुनिए। दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर मेरी मैयत सजाना तुम। दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर मेरी मैयत सजाना तुम। फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ कर मुझे कांधा लगा देना। फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ कर मुझे कांधा लगाना तुम। फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ कर मुझे कांधा लगा देना। फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ कर मुझे कांधा लगा देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया, गिले शिकवे मिटा देना। दवा की अब नहीं हाजत, मुझे इतनी दुआ देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया, गिले शिकवे मिटा देना। और सुनिए, और सुनिए। बस इतनी सी गुजारिश है, कभी जो वक्त मिल जाए। आज आप अपने अजीजों की कब्रों पर जाया करो, जाया करो। फातिहा लगाया करो, लगाया करो। सुनिए, सुनिए। बस इतनी सी गुजारिश है, कभी जो वक्त मिल जाए। बस इतनी सी गुजारिश है, कभी जो वक्त मिल जाए। तो मेरी कब्र पर आकर, तो मेरी कब्र पर आकर, अरे कोई सूरत सुना देना। तो मेरी कब्र पर आकर कोई सूरत सुना देना। तो मेरी कब्र पर आकर कोई सूरत
दुनिया गिले शिकवे मिटा देना। अब आखिर में क्या कहता है मरने वाला, क्या कहता है मरने वाला, क्या कहता है मरने वाला? यही थी भाई मुर्शिद की तमन्ना वक्त आखिर तक, यही थी भाई मुर्शिद की तमन्ना वक्त आखिर तक। क्या जब आए याद मेरी तो तुम बस जलसा सजा देना। जब आए याद मेरी तो तुम बस जलसा सजा देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया के दवा की अब नहीं हाजत, मगर मुझको दुआ देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे मिटा देना। मेरे अजीज़ों, कैसा लगा आपको ये कलाम? दवा की अब नहीं हाजत मगर इतनी दुआ देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे मिटा देना, गिले शिकवे मिटा देना। अजीज़ों, एक दूसरे को मुआफ़ करना सीखें। पता कुछ नहीं किसका इंतकाल कब हो जाए, पता कुछ नहीं। आज आपसे कोई रूठ गया, आज आपसे किसी ने लड़ाई कर ली, आपने किसी से आज लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, फसाद कर लिया, गाली गुप्तारी बोल चाल बंद कर दी, क्या पता शाम को उसका इंतकाल हो जाए। अब आपसे वो नाराज़गी की हालत में मर गया या आपका इंतकाल नाराज़गी की हालत में हो गया। बुरा ना माने मेरी बात का, एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, तो क्यों ना हम ऐसे बनकर रहें जो नबी ने फरमा दिया है कि भाई अगर आप जो है पहले बोलोगे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपसे किसी की नाराज़ी हो जाए तो आप बोलने में उससे पहल कर दो। कसम खुदा की इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। देखिए, जो हक बात होती है उसको कहने से नहीं चूकना चाहिए और हमेशा अपने भाइयों तक, बहनों तक आप भी बात को पहुंचाते रहें। कोई भी हदीस अल्लाह के नबी की आपको जो भी हदीस मैं आपको बताता हूं तो उनको आप कोशिश करें कि हम आगे तक पहुंचाएं, फॉरवर्ड करें। अगर आप ऐसा फॉरवर्ड नहीं कर सकते, नहीं भेज सकते, तो इस पूरी वीडियो को आप आगे शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप ग्रुपों में या कहीं भी। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें अल्लाह के नबी की हदीस यानी अल्लाह के नबी का फरमान भी उन तक पहुँचेगा और उनको कलाम भी सुनने के लिए मिलेगा और कुछ ना कुछ और भी जानकारी उनको मिलती रहेगी। जैसा कि मैंने आज अपने ही बेटे के ताल्लुक़ से दी है, सिर्फ इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने बच्चों को अब मस्जिद की मतलब सफाई से वाबस्ता रखेंगे, बताएंगे बेटा मस्जिद की सफाई करने चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत बरकतें हैं। और भी बच्चों को मतलब ये है कि तालीम से वाबस्ता रखेंगे। हाँ मेरे अजीज़ों, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मर्द, औरत, बूढ़े, आकिल और बालिग पर इल्म दीन सीखना जो है ये फ़र्ज़ है। तो अजीज़ों, इल्म दीन सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और कभी भी अपने माँ बाप को नाराज़ ना रखें। मेरा तो आपसे ये कहना, अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी है ना और उनके दिल से सच्ची दुआ निकल गई आपके लिए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर बड़ा गर्व करता हूँ। जीती जागती मिसाल मैं अपने ऊपर फिट करता हूँ। अब आपको कैसे फिट करनी है या आप जानें, बस खिदमत कर लें। माँ बाप आपके लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप आपके लिए दोज़ख भी हैं। तो अजीज़ों, माँ बाप की दिल से खिदमत कर लें, नमाज की पाबंदी करें। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। तो मैंने आपसे 2 सवाल किए हैं आज के, ज़कात अगर अदा नहीं करोगे तो उसका क्या हुक्म है और दाढ़ी की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है। इंशाल्लाह देखता हूँ कल तक कौन कौन जवाब देता है। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।